पसमंदा समाज कह रहा है कि हमें भागीदारी नहीं मिल रही है, हमें प्रताड़ना मिल रही है, उनके लिए आप आवाज उठाएंगे? मुस्लिम समाज ने आवाज उठाएंगे नहीं, हमने तो उन्हें न्याय दिया है। ओबीसी जो आरक्षण है, मंडल आयोग ने जो आरक्षण लागू किया है, उसमें 80% मुसलमान भी आते हैं, जिन्हें आप पसमंदा कह रही हैं, उन सबको आरक्षण है। उत्तर प्रदेश में कितने? लेकिन मैंने ये कहा था कि भेदभाव तो है, जाति के नाम पे भेद है, लेकिन इस तरह मुसलमानों में नहीं होता, किसी को अछूत। वो कह रहे हैं आपने कोई एमएलसी को पसमंदा को एमएलसी नहीं बनाया। 10 सेकंड दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने कितने एमएलसी मुसलमान पसमंदा बनाए और आपने कितने बनाए? आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर। हमारी पार्टी में ढेरों पसमंदा। किसके संख्या? गुलाम अब्बास कश्मीर के जो नॉमिनेटेड एमपी हैं। बस अभी मेरे खुशी के मारे आंसू निकल जाते जैसी पसमंदा का आपने जिक्र करा, बच गए बस बात। अब देखिए क्या है, कितनी कितनी फिक्र थी इनको पसमंदा। अरे भाई टिकट ही दे देते, लोकसभा में दे देते पासमंदा। आपके पास तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बेल्ट भी है, आपके पास पूरी लिस्ट होती है, कहां वो भी देंगे। उसके बाद बंगाल के अंदर भी देते, उसके बाद आप जो है आसाम के अंदर भी देते, वो भी मिलेगा। देते तो पासमंदा कार्ड खेलेंगे। अरे कोई बात नहीं, हमारी पासमंदा बहनों को भी दे देते टिकट। आपके शादियां में भी हमें नाम लूंगा तो तकलीफ होगी, किसी को तो टिकट देकर दोनों हाथ से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हरियाणा में दिया है, आपने जीरो कर दिया। हरियाणा में दिए टिकट, वोट देना शुरू करिए। पॉलिटिकल अरे सुन तो लिया, अरे हरियाणा में दिए टिकट, मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ। लोकसभा में कितने? कश्मीर में 25 को दिए, एक दिया ना, कहां से दिया जा करके? केरला से। आज यहाँ से क्यों नहीं देते? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आपने जीरो कर दिया। 17 से 18% आबादी का लगातार बयानबाजी करते रहते हैं, और वहां से अभी आपने कहा था सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास का तो आपने जिक्र किया। वो क्या कहते हैं सुनिए, भारतीय जनता पार्टी। सही जवाब। हरियाणा में कांग्रेस ने कितने दलितों को टिकट दिया? पार्टी लोगों को करते हैं। हरियाणा में कांग्रेस ने कितने दलितों को टिकट दिया? अरे सुन लीजिए मैडम, अब आप आ रही थी, आप सबसे बड़ी नेता का अपमान कर दिया। हरियाणा में कांग्रेस ने कितने दलितों को टिकट दिया? राष्ट्रीय अध्यक्ष ही दलित है। अरे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्या होता है? गलत बात। अब देखिए, एक सवाल का जवाब लीजिए, सवाल पे फिर भागिए मत। पहले सवाल का जवाब लीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित है तो वैसे तो प्रधानमंत्री खुद ओबीसी है, फिर तो सबसे बड़े वो पिछड़े के मैस्कट बन गए। अरे दलित को राष्ट्रपति बनाया, रामनाथ कोविंद दलित को राष्ट्रपति बनाया। कब बने ओबीसी? ये क्या बात राष्ट्रपति दलित बनाया? अरे सर, अभी आप इतना दुखी हो रहे थे कि मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं दे रही बीजेपी। मैं कह रही हूँ सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी झंडा बरदार जो पार्टियां हैं, वो दलितों को टिकट क्यों नहीं दे रही? हरियाणा में क्यों नहीं दिया दलित को टिकट? अच्छा, अब आपको बता दूं, आपने दलित की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करी। कांग्रेस पार्टी का आप देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दलित भी बन सकता है। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो ब्राह्मण समाज से भी बन सकता है, मुसलमान भी बन सकता है। लेकिन आप बताइए कितने महिला, इतना लंबा भाषण दिया, कुमारी शैलजा कोई टिकट दे देते भाई। लीजिए, कुमारी शैलजा कांग्रेस कब बनी थी? पार्टी कब बनी है? बड़ी नेता है। कांग्रेस पार्टी कब बनी है? 1885 में बनी है। निकली, मैंने कहा था मैं बहुत दूर तक निकल दी। 2024 अगर आपने किसी मुसलमान को बना दिया, आपने किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो आप 200 साल का इतिहास में सिर्फ 2 लोगों का नाम ले पा रहे हैं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आप भी दे देते। 200 साल में आप 2 लोगों का नाम ले पा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं, उनका विरोध करते रहे, तब की पार्टी संविधान का विरोध करते रहे, हमको ज्ञान दे रहे हैं। 2 नाम लेकर ठीक है, हमको ज्ञान मत दीजिए। के साथ क्या ये तो बता देते। हमको ज्ञान की जरूरत नहीं है। केसरी के साथ क्या किया? आप दलित के साथ ये बता देते। आप अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी विचारधारा को मत थोपिए किसी के ऊपर। आप जो कर रहे हैं वो भी देख रही है, हम जो कर रहे हैं वो जनता देख रही है, और जनता डिसाइड कर रही है। बिल्कुल, जनता ही डिसाइड करेगी। इसीलिए हम शुरू से लेकर आखिर तक जनता का फैसला यानी कल के नतीजों पे ही बात कर रहे थे। आप माउंटबेटन तक पहुंचे, पर तुहिन सिन्हा आज क्या बोला राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने बोला है कि हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का ये संघर्ष जारी रखेंगे, आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे, क्योंकि चुनाव आते जाते रहेंगे। ये एक अलग चीज है। कांग्रेस पार्टी कह रही है ये एक संघर्ष है, ये एक मूवमेंट है, ये चलता रहेगा। ये जो हमारी लड़ाई पद्मजा जी, यही विकृत किस्म की जो पात्रता है ना कांग्रेस के अंदर, जो ठेकेदार बन के रखे हैं। अरे न्याय हो चुका पिछले 10 वर्षों में, वो सारे जो पिछड़े थे वो सबके साथ न्याय हुआ है। 40,000 करोड़ जो है जब डीपीआई के जरिए जो है सीधे गरीब के जेब में जाता है, वो पैसा जिसके 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में ओबीसी का खा लिया था रिजर्वेशन। भाई पिता खुद कहते हैं, बीच में मत बोलिए, खुला खा रहे थे। ये न्याय हो चुका है। ये जो पात्रता में कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के समर्थक में देख रहा हूं कि आप मुसलमानों को टिकट नहीं देते। अरे भाई, मुसलमान वोट देना शुरू करिए।
जब अच्छा, जन कल्याणकारी योजनाएं होती ये हैं तो नया उसमें लेकर के आए 25 से बिल्कुल। 35% औसतम जो है 25 से 35% कवरेज जो है वो मुसलमानों को गया है। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ठीक है। गुलाम आजाद आज भी जो मनोनीत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कश्मीर से, वो पसमंदा समाज से आते हैं जिनसे आप लोग नफरत करते हैं, लेकिन सब कुछ हम ही से मांगेंगे, वोट तो देंगे नहीं आप। तो ये विकृत पात्रता जो है राहुल गांधी की पार्टी में स्वाभाविक है। नहीं तो आप ये कह दीजिए, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब इलेक्शन जीत करके आए थे, उनकी स्पीच मुझे आज भी याद है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि बहुत से हमें मुस्लिम समाज की बहनों ने भी आपको वोट दिया। नेता बनाने का ना ठेका आप हमने देखिए, नहीं लिया है ना। झूठ बोल करके भागने नहीं दूंगा आपको भागने नेता नहीं बनाने दूंगा। का ठेका नहीं लिया। सुन हमने लीजिए, आपके समाज आपके को, नेता हमने मुस्लिम जब समाज के आदरणीय कल्याण का प्रधानमंत्री जी जिम्मेदारी नारा देते हैं जरूर लिया सबका है। साथ, सबका विकास, सबका हमने विश्वास, तो मुसलमान बंगाल से समाज आपके के बड़े नेता कल्याण कहते हैं का बंद दायित्व करो इन जरूर नारों लिया है, को। लेकिन आपको ये नेता बनाने स्टेटमेंट का देते ठेका हमने नहीं लिया। हैं। आसाम के चीफ मिनिस्टर दिन रात वो नफरती बयानबाजी करते हैं जिससे ध्रुवीकरण होता है। उस पे आज तक संज्ञान नहीं लिया आपने आकर के कि महंगाई बढ़ रही है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मियां भाई जिम्मेदार है। हम ये स्टेटमेंट कौन देता है? बाढ़ आ देखिए, जाती है आप तो अंतर उसके लिए देखिए, मियां भाई पद्मजा जी, जिम्मेदार है। आप अंतर मछली, देखिए मुर्गे की हमारे और करवा इनके करके किसने दृष्टिकोण अपनी में, राजनीतिक रोटियां हमारे और इनके संवैधानिक पोस्ट पे बैठा दृष्टिकोण हुआ में, एक चीफ हमारे मिनिस्टर और पद्मजा वो ये इनके कहता है कि दृष्टिकोण में हाँ आप मैं अंतर करता हूँ देखिए। भेदभाव। एक सेकंड बताओ क्या करोगे? ठीक है। आप अंतर देखिए पद्मजा जी, दोनों के दृष्टिकोण में। हम कह रहे हैं कि हम मुसलमान समाज का उत्थान चाहते हैं, ये चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि आप हमें अरे नेता तो काहे नहीं आसाम के चीफ मिनिस्टर को रोकते हैं भाई? ठीक है। देखिए, हम आपका उत्थान करेंगे। आप जितनी आबादी उतना हक का नारा लेकर के दलित समाज के बीच गए, जब टिकट बंटने का वक्त आया तो जो 25% जाट समुदाय है हरियाणा में, उनको 30% टिकट दिए गए, और जो 21% दलित समुदाय है उनको 17% टिकट दिए गए। यह आंकड़ा मैं आपके सामने रख दिया है। जनता सब समझती है, नतीजे आ चुके हैं। अब जनता क्या बोलने की कोशिश कर रही है वो आप बेहतर समझते हैं।